स्थिर अनुपात का नियम। इस नियम को 1799 ईस्वी में जोसेफ प्राउस्ट नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। इस नियम के अनुसार प्रत्येक रासायनिक यौगिक में तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यानी यह नियम क्या कह रहा है कि जो रासायनिक यौगिक होते हैं उनमें तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। यह नियम इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कोई भी यौगिक चाहे किसी संगठन का हो सदैव निश्चित रहता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, इसका जो टोटल एटॉमिक मास हुआ ये हो गया 44। तो इसका जो अनुपात है वो होता है 12:32। इसको काटने के बाद ये हो गया 3:8, यानी इसका अनुपात सेम रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तथा ऑक्सीजन में भार अनुपात सदैव स्थिर होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड को जलाकर या कैप्लिक में गर्म करके। गुणित अनुपात का नियम। सन 1803 ईस्वी में अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने इस नियम का प्रतिपादन किया था। इस नियम के अनुसार जब दो तत्व परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं तब उनमें एक तत्व के विभिन्न भार जो दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से संयोग करते हैं परस्पर सरल अनुपात में होते हैं। इस नियम के अनुसार दो तत्व जो परस्पर संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी दो तत्व मिलके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उनमें एक तत्व के विभिन्न भार यानी एक ही तत्व के एक से अधिक भार दूसरे तत्व के एक निश्चित भार से जब संयोग करते हैं तो उनका जो अनुपात होता है वह सरल अनुपात में होता है। यानी जॉन डाल्टन ने जो गुणित अनुपात का नियम दिया था उसके अनुसार यह होता है कि जब दो तत्व आपस में मिलकर एक यौगिक बनाते हैं तो उसमें तत्व का जो एक तत्व होता है उसके अनेक भार जो होता है वह दूसरे तत्व के निश्चित भार से संयोग करता है, तो जो उनका अनुपात होता है वह सरल अनुपात में होता है। गे-लुसैक का गैसीय आयतन नियम। इस नियम का प्रतिपादन 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री ने किया था। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर जब दो या दो से अधिक गैस परस्पर संयोग करती हैं, यदि अभिक्रिया के पश्चात बना हुआ पदार्थ गैसीय अवस्था में हो तो उनका अनुपात एक सरल अनुपात में होता है। इस नियम का जो प्रतिपादन था 1808 ईस्वी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्री यानी गे-लुसैक जो थे वो फ्रांस के रहने वाले थे। इस नियम के अनुसार समान ताप और समान दाब पर जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं, यानी जब दो गैसें आपस में मिलती हैं समान दाब और समान ताप पर, तो अगर अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है वह भी गैसीय अवस्था में है तो उनका अनुपात सरल अनुपात में होता है। आवोगाद्रो का नियम। यह नियम सन 1811 ईस्वी में आवोगाद्रो द्वारा प्रतिपादित किया गया। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है। इसे 1811 ईस्वी में दिया गया था। इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर गैसों के अणुओं की संख्या समान होती है, यानी अगर दाब समान है और ताप समान है तो गैस के अंदर जो अणु होती है उनकी संख्या भी समान होती है। इस नियम के अनुसार एसटीपी पर प्रत्येक गैसों के ग्राम मोल में अणुओं की संख्या 6.023 गुणित 10⁻23 है। इसे आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। इसे Na से प्रदर्शित किया जाता है। आवोगाद्रो संख्या क्या होती है? इसमें जो अणुओं की संख्या होती है, एक मोल में अणुओं की संख्या 6.023 गुणित 10⁻23 होती है। डाल्टन का परमाणुवाद। सन 1808 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर जॉन डाल्टन ने अपने प्रयोगों के आधार पर द्रव्य या पदार्थ के संबंध में जो विचार प्रस्तुत किया उसे डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। डाल्टन का परमाणुवाद किसे कहते हैं? यह जॉन डाल्टन के द्वारा जो भी विचार दिया गया था
द्रव्य या पदार्थ के विषय में, उसे ही डाल्टन का परमाणुवाद कहा जाता है और यह 1808 ईस्वी में दिया गया था। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। प्रत्येक पदार्थ अति सूक्ष्म व अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है जिसे परमाणु कहते हैं। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक तत्व के सभी परमाणु के आकार द्रव्यमान में समान होते हैं। इनके अनुसार जो तत्व होता है उसके जो परमाणु होते हैं उनका आकार और द्रव्यमान सब समान होता है। तत्वों के परमाणु एक सरल अनुपात में संयोग करके यौगिक बनाते हैं। तत्व के जो परमाणु होते हैं एक सरल अनुपात में आपस में संयोग करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। डाल्टन के परमाणुवाद के दोष। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोग के नियमों की व्याख्या करने में सफल रहा किंतु निम्न तथ्यों पर असफल रहा। यानी डाल्टन का परमाणुवाद था वह रासायनिक नियमों की व्याख्या करने में तो सफल रहा लेकिन कुछ तथ्यों की व्याख्या करने में असफल रहा। पहला है, एक ही तत्वों के द्रव्यमान अलग अलग होते हैं समस्थानों के कारण। यानी पहला जो इसका दोष था यह इस बात की पुष्टि नहीं कर पाया कि जो तत्व होता है उसका द्रव्यमान अलग अलग होता है समस्थानों के कारण। समस्थानिक यही होता है कि उसका द्रव्यमान अलग अलग होता है और परमाणु संख्या एक जैसी होती है। यह सिद्धांत गै-लुसैक का गैसीय नियम को स्पष्ट नहीं कर पाया। यह सिद्धांत परमाणु और अणु में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाया। यानी जॉन डाल्टन के परमाणुवाद का यही दोष था कि यह समस्थानिकों के बारे में व्याख्या नहीं कर पाया। गै-लुसैक का गैसीय आयतन था इसको स्पष्ट नहीं कर पाया और अणु और परमाणु के बीच में क्या अंतर होता है इसको स्पष्ट नहीं कर पाया। अणु अणु तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। यह तत्व या फिर यौगिक का वह सूक्ष्मतम यानी सबसे छोटा रूप होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, यानी इसे और टुकड़ों में तोड़ा नहीं जा सकता। अणु तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। अणु स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित हो जाते हैं। अणु जो होता है वो स्वयं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है, यह रासायनिक क्रिया द्वारा विभाजित यानी टूट जाता है। अणु एक या एक से अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं। अणु जो होता है एक या फिर उससे अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणु परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम रूप है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। अणु जो होता है वह स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है जबकि परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में विभाजित नहीं होते हैं, यानी परमाणु रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विभाजित नहीं होते हैं। परमाणु रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं। अणु रासायनिक अभिक्रिया में स्वयं भाग नहीं लेते जबकि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मूल कणों से मिलकर बना होता है। परमाणु जो होता है वो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन इन सभी मूल कणों से मिलकर बना हुआ होता है। परमाणु द्रव्यमान परमाणु भार। किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान वह संख्या है जो यह प्रदर्शित करता है कि उस तत्व के एक औसत परमाणु कार्बन 12 C12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान 1/12 है। परमाणु द्रव्यमान किसी तत्व की वह संख्या होती है जो यह प्रदर्शित करती है कि उस तत्व का एक औसत परमाणु यानी उस तत्व का एक औसत परमाणु कार्बन समस्थानिक 12 के 1/12वें भाग के बराबर है।